Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 21. Question is A part जो है state and explain with the example the law of conservation of energy. Law of conservation of energy बताना है आपको and then example के साथ explain भी करना है. So law of conservation of energy क्या कहता है? State that energy of the universe remains constant, that is energy can neither be created nor be destroyed. जो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी. बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. किस तरह से? फ्रॉम वन अनदर, इस तरह से मैं बता देता हूँ. वाटर जैसे स्टोर्ड एट हाइट विद पोटेंशियल एनर्जी. तो वाटर को आप क्या करते हैं, डैम से आप किसी पर्टिकुलर हाइट पे स्टोर कर देते हैं यहाँ पे वाटर को. अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट जो है वाटर ने चेंज कर ली, h हाइट. इसकी वजह से यहाँ वाटर का जो मास होगा, ग्रेविटी और हाइट h, इसकी वजह से इसने पोटेंशियल एनर्जी जो है अटेन कर ली है, एक्वायर कर ली है. Now the water flows and its potential energy is converted into kinetic energy. और जब आप यहाँ पर जोर से वाटर को छोड़ते हैं तो वाटर बहुत तेजी से फ्लो करता है वेलोसिटी v से, उसका मास है और वेलोसिटी v स्क्वायर है, तो हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. देखिए कैसे हो रहा है कन्वर्जन. आगे चल के देन द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है कैसे? फर्दर टू रोटेट द टरबाइन विद मैकेनिकल एनर्जी. ये जो वाटर है, ये वाटर जो है टरबाइन जो होते हैं, टरबाइन में ये इस तरह से होता है, इस टरबाइन पर थ्रो किया जाता है और टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. और इससे जुड़ी हुई जो शाफ्ट है एंड देन जो जनरेटर जो है एसी जनरेटर, उससे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती है. एंड ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अपने घरों में यूज करते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस. इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा के फैन को चलाते हैं, मोटर के अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीटर के अंदर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और स्पीकर से या आपका जो टीवी वगैरह है वहाँ लाइट से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है. तो इस तरह से कन्वर्जन होता है एनर्जीज का. नाउ आगे हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन न्यूमेरिकल है. A body of mass 1.5 kg is flown vertically upward with an initial velocity of 15 meter per second. What will be its potential energy at the end of 2 seconds? 2 सेकंड के बाद कितनी है पोटेंशियल एनर्जी इसमें हो जाएगी? जी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है. देखिए यहाँ पर जो बी पार्ट है, बी के अंदर यहाँ मास दिया है, जी दिया है, और यहाँ पर हमें जो है यू इनिशियल वेलोसिटी 0, जी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास कितना है, बॉडी का मास है 1.5 kg, 1.5 kg, और जो टाइम है 2 सेकंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है. अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh. h तो मुझे गिवन नहीं है, तो h यहाँ पे मैं किस तरह से कैलकुलेट करूँ? h निकालने के लिए देखिए h इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ से h जो आ जाएगा, सिंस ये हमने यूज किया, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू g जो है 10, ये g होगा, इंटू में 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा ये वाली वैल्यू. now यहाँ 2 से हम इसे 5 और 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. तो h 20 मीटर आ गया, 20 मीटर की हाइट तक जाएगा. therefore पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, यानी कि 1.5 इंटू 10 इंटू में 20, ये आ जाएगा 200 इंटू 1.5. ना 1.5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा. तो 300 जूल जो है इसने पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर ली होगी.